जो गया शहरी क्षेत्र है वहाँ पर खिड़की काट कर घरों में घुस करके चोरी के कुछ मामले दर्ज हुए थे, जो कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जो गंभीर मामलों में शामिल अपराध कर्मी हैं और जो गया शहरी क्षेत्र है वहाँ पर खिड़की काट कर घरों में घुस करके चोरी के कुछ मामले दर्ज हुए थे, जो कि रामपुर थाना क्षेत्र, मगध मेडिकल थाना क्षेत्र तथा विष्णुपद थाना क्षेत्र में दर्ज हुए थे। उस मामले में को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था तथा उसके उद्भेदन हेतु एसपी सिटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा जो इस प्रकार की चोरी की घटनाएं अन्य थाना क्षेत्रों में भी हुई हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए उसके उद्भेदन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। तो इस संबंध में जो विशेष टीम को गठन को एक सूचना मिली थी कि जो इस प्रकार की घटनाओं में शामिल जो चोरी करने वाला गिरोह है, इसके कुछ सदस्य गया कॉलेज स्थित खेल परिसर मैदान के पास चोरी का सामान क्रय विक्रय करने के लिए आया हुआ है। तो इस सूचना पर जो पुलिस टीम के द्वारा वहां पर खेल मैदान के पास पहुंच करके वहां पर जब छापेमारी की गई तो पुलिस को देख करके 4 लड़के भागने लगे। उसमें से पुलिस के द्वारा दौड़ करके 2 लड़कों को पकड़ लिया गया है और 2 अन्य अभी भाग गए हैं। जो पकड़ाए हुए अपराध कर्मी हैं उनका नाम है आनंद आदिवासी, जो कि धनबाद का रहने वाला है, और दीपक आदिवासी जो वो भी धनबाद का रहने वाला है। इनके पास से कुल जो नगद बरामद हुआ, 6 मोबाइल बरामद हुआ और चोरी में उपयोग किए गए जाने वाले 2 टॉर्च बरामद हुए, 1 रुपये का नोट 98 बरामद हुआ, 500 रुपये का पुराना नोट 18 बरामद हुआ, 100 रुपये वाला बांग्लादेशी नोट 1 बरामद हुआ, चांदी का पायल 1 जोड़ा बरामद हुआ, सोने का नथुनी 1, चांदी का सिक्का 32 और पेचकस 4 बरामद हुआ और सलाई रिंच 1, गुलेल 4 और खिड़की और दरवाज़ा तोड़ने का औजार 2 और मोटा छेनी 1 और जो इनके द्वारा गमछा पहना हुआ था जो सीसीटीवी फुटेज में हम लोग को मिला था जिसमें वो था, वो 1 बरामद हुआ है। इनके द्वारा जो पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये चोरी किए गए सोने को चाकन थाना क्षेत्र अंतर्गत ये बेचते हैं, जिसमें 30,000 रुपये प्रति ग्राम ये बेचते हैं। तो इनके निशानदेही पर चाकन थाना क्षेत्र से एक अपराधकर्मी जिसका नाम है राहुल कुमार, उसको बरामद किया गया है, जो चोरी का सामान खरीदने का काम करते थे। और इनके यहाँ से जब तलाशी ली गई तो इनके घर से 1 जोड़ा चोरी किया हुआ सोने का कंगन भी बरामद किया गया है। उक्त अपराधकर्मियों का सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया था और हम लोग इस प्रकार से जो आमजनों का भी सहयोग इसमें ले रहे हैं और अन्य जो अपराधकर्मी अभी जो फरार चल रहे हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जो गंभीर मामलों में शामिल अपराध कर्मी हैं और जो कई वर्षों से फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है और उनके ऊपर गिरफ्तारी में सहयोग हेतु इनाम की घोषणा भी की गई है। इसी क्रम में एक चिरकी थाना क्षेत्र से अपराधकर्मी जो काफ़ी वर्षों से फरार चल रहे थे, विगत 6 वर्षों से वो फरार चल रहे थे, जिनका नाम है शाहनवाज खान उर्फ मोहम्मद अली, ये काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहे थे और इनकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ बोधगया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी तथा जो एसएचओ चिरकी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल किए गए थे। जो आसूचना संकलन हम लोग कर रहे थे उसमें ऐसी जानकारी मिली कि उक्त अपराधकर्मी काफ़ी समय से झारखंड में छिपा हुआ है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए इसके लिए एक विशेष टीम को वहाँ पर भेजा गया। उक्त विशेष टीम के द्वारा वहाँ पर काफ़ी दिनों तक स्टे करते हुए पता किया गया तो पता चला कि वो झारखंड राज्य के हजारीबाग जिला अंतर्गत लोहसिंगनाथ थाना क्षेत्र में रह रहे हैं और लेकिन उनकी अद्यतन फ़ोटो नहीं थी, जिसके कारण पहचान करने में समस्या हो रही थी और ये जिस क्षेत्र में थे काफ़ी प्रिकॉशन लेते थे ताकि उनको गिरफ्तारी ना हो सके। तो जो विशेष टीम थी उनके द्वारा वहाँ पर आसूचना संकलन करने के लिए कभी अमीन बन करके कभी ग्वाला बन करके वहाँ पर वो आसूचना संकलन कर रहे थे। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि वो पीर बाबा के मज़ार के पास
जो अपराधकर्मी है वहाँ पे वो आया हुआ है। तो उसके बाद पुलिस को देख करके वो जो अपराधकर्मी है वहाँ से भागने लगा, परंतु पुलिस टीम के द्वारा उक्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो उससे पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। और यह जो मामला था यह चरकी थाना 532/18 मामला था, जिसमें एक जो वादी थे उनके भाई ज़मीन का नापी करा रहे थे, तो उक्त अपराधकर्मी शाहनवाज खान के द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ आकर के वहाँ पर ज़मीन छोड़ने की बात करने लगा था और उसके बाद गोली मार करके उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पूर्व में ही 2 अन्य अपराधकर्मियों को जेल भेजा गया था, जिसके नाम थे फिरोज उद्दीन उर्फ दिलीप तथा गजनफर उर्फ साहिब, और इनको जेल भेजा गया था। जो पकड़ाया हुआ अपराधकर्मी है शाहनवाज खान, इसके द्वारा वर्ष 2018 में ही 14/6/2018 को एक व्यक्ति से 1 लाख रुपये फिरौती की मांग की गई थी, जिसमें भी ये अभी वर्तमान में फरार चल रहा था। इस मामले में पुलिस टीम के द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है। जो उक्त अपराधकर्मी के ऊपर अभी तक की जानकारी के अनुसार 4 केस उनके ऊपर दर्ज पाए गए हैं, जिसमें वर्ष 2015 में एक केस है आर्म्स एक्ट का, जिसमें हथियार बरामद हुआ था। 2016 में भी एक 307 का केस है और वर्ष 2018 के 2 केस हैं, जिसमें एक फिरौती रंगदारी की मांग की गई थी और एक मामले में जो मर्डर का केस दर्ज हुआ था। इस प्रकार से यह एक बड़ी उपलब्धि है। उक्त अपराधकर्मी के 2 लाख रुपये की इनाम की घोषणा की गई थी और उक्त इनाम जो पुलिस टीम है उनको दिया गया।